दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। सीईटी के बारे में आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन यहां पर देना चाहूंगा क्योंकि मीडिया में ये न्यूज आई है सीईटी कब होगा। आपके अपने सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या 2021 के सारे एग्जाम मेरे सीईटी के द्वारा होंगे। तो आपको बता दूं कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, ऑनलाइन एग्जाम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फॉर सेलेक्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट होगा इसके लिए जो सीईटी है वो नेक्स्ट ईयर से होगा। अब नेक्स्ट ईयर से सीधा सा मतलब यही है कि 2021 से होगा। अब ये कब होगा इसके बारे में भी इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो पहले आप इतना देख लें कि जो रेलवे की आपकी जॉब्स आएंगी या फिर जो आपकी जॉब्स एसएससी की आएंगी या जो बैंक में रिक्रूटमेंट होंगे, ये तीन मेनली हैं जो कि सीईटी के द्वारा होंगे। मतलब कि इनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा और ये करवाएगा कौन? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। अब आपको बता दूं कि आप इनका स्टेटमेंट देखोगे इसी आर्टिकल में इन्होंने थोड़ा सा नीचे जाकर एक बात कही है। इसमें लिखा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेड द फर्स्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय एनआरए इज लाइकली टू बी शेड्यूल्ड अराउंड द सेकेंड हाफ ऑफ 2021। मतलब कि 2021 के सेकेंड हाफ में ये आपका शेड्यूल्ड होगा। अब यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर सेकेंड हाफ की बात कही जा रही है तो आपको ये पता होगा कि जैसे ही 2021 स्टार्ट होगा आपके बहुत सारे जो बैंकिंग के एसएससी के अदर रिक्रूटमेंट है वो तो आने वाले टाइम पे पाइपलाइन में है और ये स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हो एसएससी का रिक्रूटमेंट है, लाइक आपका आने वाले दिनों में मार्च अप्रैल के आसपास में एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्म निकल चुका है ऑलरेडी। आप देखोगे अभी जनवरी में ही किसी भी दिन में आईबीपीएस अपना कैलेंडर आउट कर सकता है, क्योंकि आईबीपीएस को क्या करना है, अपना जो आरआरबी का रिक्रूटमेंट सबसे पहले वो कराता है, रीजनल रूरल बैंक का। उसके बाद आप देख लो कि पीओ का, क्लर्क का, एसओ का, ऐसे उसके रिक्रूटमेंट चलते रहते हैं। इस साल तो कोरोना की वजह से सारी चीजें लेट हो गई, लेकिन आप इतना देख लें कि ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा और जो आपका जुलाई के आसपास में है वहां पर आपके आरआरबी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि अगर सीईटी जैसी चीज कोई भी चीज अगर आती भी है तो पहले आप ये देखें कि सीईटी के लिए पहले एग्जाम का एटमॉस्फेयर तैयार होगा। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट पब्लिश होगा स्टेज 1 का। ओके, इसके बाद जो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर स्टेज 2 के लिए, मतलब जैसे कि बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, वो इसके स्टेज 2 मतलब मेंस एग्जाम के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए एक गैजेटेड नोटिफिकेशन होगा जिसमें सारी चीजें क्लैरिफाई की जाएंगी। तो आप ये देख लें कि जो सेकेंड हाफ में बात कही गई है तो मतलब इस प्रोसेस को तेजी भी की जाए तब भी ये चीजें जो इंट्रोड्यूस होंगी, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगस्त के बाद ही ये चीजें इंट्रोड्यूस हो पाएंगी। ठीक है, अगस्त सितंबर के नियर अबाउट में। तो ये क्लियरली है कि अभी अगर आईबीपीएस का जो जनवरी में सर्कुलर आ जाएगा हर एक वैकेंसी के लिए, तो ये पूरी तरीके से हरी झंडी आपको दे देगा कि जितने भी एग्जाम है बैंक के वो सारे के सारे विदाउट सीईटी पैटर्न पर होंगे। मतलब एज इट इज फॉर्मेट आपका जो चल रहा था आपका वही होगा। लेकिन हाँ, यहां से ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लेरिफाई हो जाती है कि 2022 में चाहे जनवरी में कोई भी रिक्रूटमेंट आएगा वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट ऑलरेडी सीईटी के अंतर्गत कवर होंगे और सरकार जो भी एक कॉमन टेस्ट कराएगी उसके बाद ही जो स्टेज 2 का बाकी जो भी टेस्ट होंगे वो स्टेज 2 के वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है तरीके से कंडक्ट करवाएंगे। तो ये चीज है। अब इनका थोड़ा सा मैं और भी आपको बता दूं, अगर आप पूरा आर्टिकल ढंग से पढ़ोगे तो इन्होंने ये बात कही है कि जो सीईटी है वो अक्रॉस द कंट्री होगा अगले साल से और इसमें स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट और इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में इनका सिलेक्शन हो सके। ओके, अब यहां पर आप देखोगे द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस रिफॉर्म इज दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन। मतलब कि हर एक जिले में एक सेंटर बनाया जाएगा ताकि उसी सेंटर पर जाकर बच्चा एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर पाए। फिर उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव of this historic reform is to provide a level playing field to every candidate so that none of the job aspirant is at disadvantage and has equal opportunity। ठीक है, अब यार पहले तो यहां पर जो बात की जा रही है, पहले तो इतना सारा रिक्रूटमेंट जो डाउन हो रहा है उसके ऊपर सबसे बड़ा स्टेप इनको उठाने की जरूरत है। भले ही कितना भी आप प्रोसेस फास्ट कर दो या फिर आप कितना भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कर दो, लेकिन जब तक एन नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट अच्छे रिक्रूटमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि यार तैयारी करने वाले लाखों लोग होते हैं और इनको विशेष ध्यान इस चीज के ऊपर भी देना चाहिए। माना कि मसौदा तैयार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हर एक चीज आप वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हो, लेकिन जो रिक्रूटमेंट है कहां पर, अभी एसएससी का रिक्रूटमेंट आया, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वहां पर देखने को मिला क्योंकि इतने कम रिक्रूटमेंट
ठीक है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगातार गिरते हुए आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा डाउन फेलियर है। अगर हम देखें बैंक की कंपैरिजन में भी, तो बैंक में भी लगातार यही हो रहा है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, तो इनका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर आने वाले टाइम पे जो प्राइवेट चीजें हैं उनमें भी रिक्रूटमेंट दोस्तों देखने को मिलेगा, इसी सीईटी जैसे और भी अदर फॉर्मेट के थ्रू। क्योंकि सरकार का टारगेट क्या होगा कि 1 करोड़ जॉब देनी है, 2 करोड़ जॉब देनी है। वो 1 करोड़ 2 करोड़ में ऐसा नहीं कि सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी या फिर सारी बैंकिंग एसएससी रेलवे की होंगी, नहीं ना। उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनमें भी जॉब्स आ रही हैं, अलग अलग जो सेगमेंट हैं वहां पर नौकरियां आ रही हैं। तो ये चीजें वहां पर होंगी और ये फैक्ट है, आने वाले टाइम पर आप खुद इस चीज को देख पाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपके पास मौका मिल रहा है, चाहे साल 2021 का हो, लेकिन आप इसको छोड़ो मत, आप इंतजार मत करो, क्योंकि ये न्यूज कभी भी आ सकती है। कोई भी, क्योंकि सरकार है वो अपने तरीके से सारी चीजें आपके ऊपर लेकर आ जाएगी और वो लगातार मीडिया में इस तरीके के बयान जब आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2021 का जो सेकंड हाफ है वो दोस्तों आपके लिए सीईटी की पूरी तरीके से न्यूज लेकर आ ही जाएगा। तो उससे पहले जो भी रिक्रूटमेंट नन सीईटी आ रहे हैं इनको क्रैक करो, इनमें अपना सिलेक्शन ले लो और साइडलाइन हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम पर अलग पैटर्न, सब कुछ अलग हो जाएगा, तो उस माहौल में थोड़ा सा सेट करना अपने आप को थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी चीजें ओपनली आएंगी और आप जब तक उन चीजों के लिए अपियर करेंगे तब तक आपको एनफ टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो अभी के एग्जाम्स हैं इनके ऊपर आप अपना पूरा फोकस करें। और हाँ, एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप इस साल जो भी एग्जाम दे रहे हैं बैंकिंग के, तो उनमें दोस्तों आपका आरआरबी हो गया, आपका आईबीपीएस, पीओ, अदर एग्जाम्स और भी हो जाएंगे। तो आप इन सारे टेस्ट के लिए अगर फ्री टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, पहला फ्री टेस्ट है, तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस मॉक की जो लिंक को फॉलो करके आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। और वैसे इनका जो प्लान है आप देख लें कि पीएम प्रो 12 महीने का होता है, ये लगभग 700 रुपए का मिल रहा है। 3 महीने का प्लान है, 400 का है। तो जो आपका अगर कोई भी एग्जाम है तो आप उसको यहां पर दे सकते हैं। लेकिन ये जो आरबीआई ग्रेड बी वगैरह है, ये सारी चीजें इसमें अलग है। ये मॉक टेस्ट बहुत एनफ है, बहुत अच्छे लेवल है और आप बिलीव मी, इनके जो डीआई पजल्स हैं वो काफी अच्छे हमने यहां पर आप सभी के सामने सॉल्व भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखें और इसका पूरी तरीके से एंजॉय लें और इन क्वेश्चंस को बनाए भी, ठीक है। जो फ्री टेस्ट है असली उसको भी बिल्कुल मिस ना करें। तो आगे हम फिर मिलेंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अगर अपडेट इन फ्यूचर आए तो आप उस अपडेट को यहां पर ले सकें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन।